प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग को केवल मनबल दूर कर सकता है। संसार में सबसे बड़ी वस्तु मन है। बड़े से बड़े फिलोसोफर, बड़े से बड़े वैज्ञानिक और बड़े से बड़े विद्वान अंत में यही जान सके हैं कि संसार में सबसे बड़ा पदार्थ मन है। हिंदू फिलोसफी में इस बड़ी वस्तु का नाम आत्मा है। आत्मा और मन में कोई भेद नहीं है। आत्मा से मन है और मन के रहने से आत्मा है। जहाँ आत्मा है वही चेतनता है और जहाँ चेतनता है वही मन है। आत्मा चेतन है अतः यह मनमय है। मन, चेतनता, जीवन और आत्मा सब एक तत्व के अनेक नाम है। बड़े से बड़े किले और महल, बड़े से बड़े यंत्र और बड़े से बड़े अनुभव और वैज्ञानिक के ग्रंथ किसने बनाए? मन ने, बुद्धि ने, आत्मा ने, जीवधारियों ने। बनने पर भी क्या कोई यंत्र बिना किसी जीवधारी के चलाए, बिना मन या बुद्धि के चल सकता है? कभी नहीं। बड़ी से बड़ी वस्तु जिससे संसार में आश्चर्यजनक काम हो रहा है, उसे विचार करके देखिए तो मालूम होगा कि यह सब जीवधारियों के मन के अद्भुत कार्य है। मन ने जब देखने की इच्छा की तो आँख रूप की उत्पत्ति हुई। बिना प्रकाश के प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः रूप और आँख के साथ प्रकाश की भी उत्पत्ति हुई। अग्नि, गर्मी और प्रकाश का राजा सूर्य है, अतः साथ ही सूरज की भी उत्पत्ति हुई। तात्पर्य यह है कि मन की देखने की इच्छा शक्ति ने आँख, रूप और सूरज तीनों की उत्पत्ति हुई। निराकार ज्ञान का साकार रूप प्रकाश है। ज्ञान से आँख खुल जाती और अंधकार दूर हो जाता है। ज्ञान से प्रकाश होता है और अज्ञान से अंधकार। अंधकार और अज्ञान से मनुष्य ठक्कर खाता है और प्रकाश या ज्ञान के आ जाने से सब बच जाता है। आत्मा और मन दोनों ज्ञानमय है और दोनों प्रकाशमान तत्व है। इसी परम प्रकाशमान तत्व से अर्थात मन व आत्मा से सूरज की उत्पत्ति हुई है। सूरज आत्मा का ही दूसरा नाम रूप है। आत्मा ही सूरज रूप से सामने चमक रहा है। आश्चर्य करने की बात नहीं है, यह सत्य है। यह जाज्वल्यमान और अद्भुत प्रकाश आत्मा का ही एक साकार रूप है। यह पृथ्वी गोल है। पृथ्वी ही नहीं, सारा संसार गोल है। जहाँ इस पृथ्वी पर आप किसी स्थान से चलकर यदि एक ही दिशा की ओर बराबर चलते जाए तो फिर उसी स्थान पर आ जाएंगे जहाँ से कि रवाना हुए थे। मतलब यह है कि यदि किसी तरह से हम दूर तक देख सके तो सामने देखते हुए भी बहुत ही दूर पर अपना ही रूप देख सकेंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है। जैसे मनुष्य सामने ही चलता हुआ फिर उसी जगह पहुंच जाएगा जहाँ से कि रवाना हुआ था। अनुमान कीजिए कि हमारे दृष्टि बहुत ही तेज है, तो इसके अनुसार बहुत ही दूर पर सामने फिर हमको ही देख सकेंगे। हमें अपना ही रूप दृष्टिगोचर होगा। इस भूमिका से हम कहना यह चाहते हैं कि भीतर का आत्मा ही ऊपर बहुत दूर पर सूरज रूप से चमक रहा है। यह सूरज वही आत्मा है जो बहुत दूर
पर संसार के गोल होने के कारण सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। इसी तरह से नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, गंध, रस, स्पर्श और शब्द अथवा यह संसार इसी मन की कल्पना है। इसी मन से सारे संसार की उत्पत्ति हुई और संसार इसी मन के अधीन है। अतः सारे संसार में मन से व आत्मा से बड़ी चीज कोई नहीं है। सारे संसार का बनाने वाला मन है। अतः सारे संसार को मन ही एक ऐसा तत्व है जो अपने इशारे पर नचा सकता है। शरीर पर तो केवल आत्मा का ही प्रभाव है। 1-2 दिन में हो या 2 वर्षों में हो, पर मन का प्रभाव शरीर पर बिना पड़े नहीं रहता। जो मन द्वारा यह मानता है कि मनुष्य जरा, वृद्धावस्था और मृत्यु को नहीं जीत सकता, वह सचमुच इनको नहीं जीत सकता। रोग, मृत्यु और वृद्धावस्था का कारण केवल अज्ञान है। ज्ञान होते ही मन की अवस्था बदल जाएगी और मृत्यु, वृद्धावस्था एवं रोग दूर हो जाएंगे। वह कौन सा अज्ञान है जिससे यह तीनों प्रत्यक्ष हो रहा है? वह ज्ञान है वास्तविक तत्व का, सच्ची बातों का। यह सच्चा तत्व क्या है? सच्ची बात यह है कि यह संसार उस आत्मा से उत्पन्न हुआ है जो निरोग, निरामय, निर्विकार और अव्यय है। अतः सच्ची बात यह है कि निर्विकार से उत्पन्न हुआ सारा संसार भी निर्विकार और निरामय है। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु आदि विकार इस वास्तविक तत्व के अज्ञान के कारण है। जब सारे संसार में आत्मा और परमात्मा व्यापक हो रहा है तो उसी स्थान में वृद्धावस्था, मृत्यु और रोग कैसे रह सकते हैं? इस वास्तविक तत्व के अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं असंख्य वर्षों से मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों की कल्पना करके वृद्ध होता, रोगी होता और मरता है। स्वयं कहता है कि इतने दिनों के बाद वृद्ध हो जाएंगे, यह काम करेंगे तो रोगी हो जाएंगे और मरना तो अवसंभावी है। बस इसी अपनी कल्पना के अनुसार मनुष्य वृद्ध होता, रोगी होता और मरता है। जब मनुष्य स्वयं कहता है कि मृत्यु और बुढ़ापा को कोई टाल नहीं सकता, तो मृत्यु और बुढ़ापा का आना भी अनिवार्य हो जाता है। मृत्यु स्वयं ही मृतक और जीवनहीन है। जीवन के अभाव का ही नाम मृत्यु है। जहाँ जीवन का ही अभाव है उसमें शक्ति कहाँ? जिसमें शक्ति, बोल और जीवन नहीं है, जो स्वयं मृतक और मृत्यु है, जो कोई व्यक्ति, जीव, पदार्थ और वस्तु नहीं है, जो केवल अज्ञान अवस्था की एक कल्पना है, उसे दूर करने के लिए अधिक यत्न, सामग्री व सामान की आवश्यकता नहीं। जिस तरह से यह केवल मन की कल्पना मात्र से है, उसी तरह केवल कल्पना से दूर भी हो सकती है। मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था केवल अज्ञान की कल्पना है। अतः ज्ञान की कल्पना से इनका नाश हो जाएगा। जो कोई वस्तु नहीं, केवल अज्ञान में ही उसका भाव है। उसका वास्तविक ज्ञान होने पर यदि अभाव हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। हमने इस लेख में ऊपर सिद्ध किया है कि संसार में मन सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा पदार्थ है और सबसे बड़ी शक्ति है। अतः वृद्धावस्था और मृत्यु यदि दूर हो सकती है तो इसी मन के प्रभाव से, दूसरा कोई उपाय ना है, ना था
ना आगे होगा। औषधियों में जो शक्ति है वह इसी मन की शक्ति का एक प्रतिबिंब है। बहुत दिनों से मनुष्य कल्पना करता आ रहा है कि इस औषधि में यह गुण है। औषधि प्रार्थना अथवा पूजा बिना विश्वास के लाभ नहीं पहुंचाती। औषधि में ही नहीं, सारे संसार में मन का साम्राज्य है। मन ही सबसे बड़ा तत्व है और वही मृत्यु तथा रोगों को समूल नष्ट कर सकता है और वृद्धावस्था को दूर कर सकता है। मनुष्य का ईश्वर भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उसका विचार, ज्ञान और मन है। मनुष्य के मन में जितना बड़ा और उच्च ज्ञान होता है वह उतने ही बड़े और उच्च ईश्वर की भी कल्पना कर सकता है। जहाँ तक जिस मनुष्य के मन की कल्पना पहुँचती है उतने ही बड़े ईश्वर की वह मनुष्य कल्पना कर सकता है। यह ईश्वर भी उतना ही फल दे सकता है जितना मनुष्य के भीतर विश्वास होता है। अपने मन का विश्वासी अपना आप ही ईश्वर है। मनुष्य के बंध मोक्ष का कारण केवल उसका मन है। मन सबसे बड़ा, महान और एक अद्भुत पदार्थ है। जिस मनुष्य का मन इस वास्तविक तत्व से अनभिज्ञ है कि यहाँ कहीं बुढ़ापा, रोग और मृत्यु नहीं है, किंतु आत्मा व परमात्मा ही सर्वव्यापक है, वही मरता है, रोगी होता है और वृद्ध होता है। सारे संसार में एक ही तत्व है और वही सर्वव्यापक है। इस तत्व का नाम मन, आत्मा व परमात्मा है। आत्मा और मन दोनों अविनाशी है। सारे संसार में यही अविनाशी व्याप्त हो रहा है। इसी शरीर के अणु अणु में यदि वही अविनाशी, निर्विकार और निरामय आत्मा व्यापक है तो यही रोग, मृत्यु और वृद्धावस्था कैसे रह सकते हैं? फिर भी मनुष्य सोचता है और स्वयं कहता है कि मरना जरूरी है और वृद्ध होना अनिवार्य है। जब वह स्वयं कहता है कि तो फिर क्यों ना मरे और क्यों ना वृद्ध हो? शरीर से अमर होने का उपाय नाम की इस पुस्तक को हमारा एक मनुष्य बेच रहा था। उस पुस्तक में उस वक्त यह लेख सम्मिलित नहीं था। एक मनुष्य हमारे इस आदमी से लड़ गया और कहने लगा कि मरना जरूरी है, हम अवश्य मरेंगे, हमें कोई बचा नहीं सकता, इस पुस्तक को फेंक दो। जब मरने, वृद्ध होने और रोगी होने की ऐसी दृढ़ भावना और ऐसा दृढ़ विश्वास है तो सचमुच अमर होना कठिन है। पर साथ ही अपने अपने जीवन में सब ने विश्वास और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ते हुए देखा है। यदि इसका प्रभाव पड़ता है और मन तथा विश्वास में अद्भुत बल है तो हम इससे एक अच्छा काम क्यों ना ले? हम निरोग है, युवा है, सुंदर है, बलवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, भाग्यवान है और अमर है। यदि इस भावना को हम नित्य उठकर विश्वास के साथ करें तो इसमें सिवा लाभ के हानि नहीं है। विश्वास में यदि कमी हुई तब भी 100 में 80 रोग छूट जाएंगे। यदि 30 वर्ष में वृद्ध होने वाले थे तो अब 60 वर्ष तक वृद्ध ना होंगे, अमर ना हुए। यदि थोड़ी सी भी आयु बढ़ गई तो सिवा लाभ के कोई हानि नहीं है। प्रातःकाल उठो और कम से कम अपने शरीर भर का अपने को राजा समझकर चित्त को एकाग्र करके शरीर को सामने तलब करके शरीर को पुकार करके कहो कि
देखो, तुम्हारे अणु अणु में वह आत्मा व्यापक है जो अनादि, अनंत, निरामय, निर्विकार, अजर और अमर है। अतः तुम्हें भी रोगी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम हमारे परमात्मा के शरीर हो। तुम्हारे भीतर हम परमात्मा रहते हैं। अतः तुम निरोग, सुंदर, सुढल, जुबा, बलवान, अजर और अमर बने रहो। इन बातों की आज्ञा ठीक उसी तरह से अपने शरीर को दीजिए जैसे सम्राट अपनी प्रजा को देता है। धैर्य और विश्वास के साथ इसका नित्य साधन कीजिए। थोड़ी ही दिनों में शरीर के ऊपर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ेगा और जब आप इसका अद्भुत प्रभाव स्वयं देखेंगे तो विश्वास भी बढ़ता जाएगा और विश्वास बढ़ने के साथ ही साथ लाभ भी अधिक होगा। विश्वास और ज्ञान में बहुत बड़ा संबंध है। बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता। यह इतना बड़ा जो लिखा गया है केवल इसीलिए कि आप मनोबल के महत्व को समझे और आपका अपने मन की शक्ति पर दृढ़ विश्वास हो। वास्तविक तत्व के ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है और अज्ञान के दूर हो जाने से मनुष्य सत्य पर दृढ़ता के साथ खड़ा हो सकता है। सचमुच सचिए तो सही, मृत्यु भी कोई व्यक्ति है, कोई जीवधारी है, कोई प्राणी है अथवा कोई वस्तु है? कुछ नहीं। जहाँ जीवन, बल और शक्ति नहीं है, जहाँ इनका अभाव है, उसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु स्वयं एक मरी हुई वस्तु है, एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व ही, भाव ही संसार में नहीं है। संसार में कोई मरता ही नहीं। संसार के एक अणु का भी नाश नहीं होता। तो फिर जिसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, जिसका व्यक्तित्व ही नहीं है, उससे डरना, उसे प्रबल मानना और उसको जितना असंभव समझना कहाँ का ज्ञान है। जैसे भूत का अस्तित्व नहीं है पर उससे डर डर कर अब तक असंख्य मनुष्य मर चुके हैं, उसी तरह से यद्यपि इस मृत्यु का अस्तित्व नहीं है पर उसके अस्तित्व की भावना से, इसके प्रबल रूप की कल्पना से और इसके भय से लोग मरते चले जाते हैं। बहुत से विद्वान देखते हैं कि वृद्धों की प्रतिष्ठा अधिक होती है, अतः वे छोटी उम्र में भी अधिक प्रतिष्ठा कराने के लिए गंभीर बनते और मुंह फुलाकर बैठते हैं, हंसना बोलना कम कर देते और वृद्ध होने की हृदय से इच्छा करते हैं। ऐसे लोग शीघ्र वही हो जाते हैं जो चाहते हैं। लड़केपन के भाव, युवावस्था के उत्साह और शरीर की तेजी इनमें से निकल जाती है। चश्मा लगाने की इच्छा सचमुच आँख की रोशनी को कम कर देती है। जैसा यह चाहते हैं वैसा ही हो जाते हैं। इनके शरीर की चपलता को वृद्धावस्था की गंभीरता दबा देती है। युवावस्था के उत्साह को प्रतिष्ठा की भूख नष्ट कर डालती है। खेल कूद, हंसी, दिल्लगी और उत्साह सब नष्ट हो जाते हैं। बस ऐसी विद्वान 25 वर्ष में ही चश्मा लगाए, गाल पिचकाए, चंचलता छोड़कर महात्मा बने हुए बैठे रहते हैं। महात्मा बनने के यत्न में यह अति शीघ्र वृद्ध हो जाते हैं। अतः इन बातों को छोड़िए, एक पक्षी की तरह प्रसन्न रहिए।
इस सच्चे ज्ञान से लाभ उठाइए। सारी दुर्बलता, सारा रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु सब दूर हो जाएगी। जय जीव।